दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आपको प्लान दिखाने से पहले ही ज्वाइनिंग लेने में आसानी हो जाएगी। जी हां, एक ऐसा फॉर्मूला जिसको अगर आपने सही तरीके से अप्लाई कर दिया तो सामने वाला शायद आपके प्लान दिखाने के पहले ही आपको ये बोल दे कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। तो कैसा हो सकता है कि बिना प्लान दिखाए भी ज्वाइनिंग हो जाए? जरूरी नहीं कि आपके प्लान दिखाने के बाद में आपके बिजनेस को देख करके ही कोई ज्वाइनिंग करे। 70% चांसेस इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो आदमी उनको प्लान दिखाने के लिए आया है उस आदमी का व्यक्तित्व कैसा है, वो आदमी दिखने में कैसा है और वो आदमी बात किस तरीके से करता है। 70% डिसीजन या फिर बोलना चाहिए 80% डिसीजन कोई भी आदमी आपको देखते के साथ ही ले लेता है और बाकी का डिसीजन वो आपसे बात करने के बाद लेता है। तो आज के इस वीडियो में हम वो सीक्रेट फॉर्मूला आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप आसानी से किसी भी व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको नाम दिया है द 5A फॉर्मूला। 5 ऐसे ए जिसको आपने अगर अप्लाई कर दिया तो आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी। सबसे पहला ए, अपॉइंटमेंट। आपको किसी से भी मिलने जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। आप उन्हें फोन के थ्रू या फिर अगर आपसे वो रोज मुलाकात करते हैं, आपसे मिलते जुलते रहते हैं, तो आप उनसे अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन करके उनसे एक सुटेबल टाइम लीजिए और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के उन्हें समझाने के लिए जाइए। अपॉइंटमेंट लेकर के जाने से फायदा ये होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो मेंटली तैयार रहता है इस बात के लिए कि आप उनसे मिलने आने वाले हैं और आप इस बिजनेस के सिलसिले में उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो वो मेंटली तैयार रहता है, प्रिपेयर्ड रहता है और अपने आप को आपके आने के टाइम के अनुसार फ्री रखता है। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेके जाइए। दूसरा ए, अपीयरेंस। अपने अपीयरेंस पे खास ध्यान दें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोट पैंट जरूर सिलवा लें। कोट पैंट से आप एक प्रोफेशनल लुक में आते हैं जिससे सामने वाला आसानी से आप पर विश्वास कर सकता है, आप पर अपना ट्रस्ट रख सकता है कि हाँ, अगर मैं इस आदमी के साथ मिलकर के बिजनेस करूंगा तो ये बिजनेस कुछ अच्छे नतीजे दे सकता है। अगर आप कोट पैंट अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल अभी, तो अच्छे शर्ट पैंट्स पहनिए, फॉर्मल शर्ट पैंट पहनिए जो आपका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा हो, या फिर एक सुटेबल, एक ऐसा डिजाइनिंग जो आपके बॉडी को सूट करता हो, ना ज्यादा ढीला ढाला ना हद से ज्यादा टाइट। एक फॉर्मल आउटफिट रखिए, एक फॉर्मल उसको मैचिंग रखिए ताकि आप उसमें अच्छे दिखें, शालीन दिखें। कपड़े धुले हुए होने चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए। महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। जिन कपड़ों को आपने पहना है वो कपड़े क्लीन, टाइडी और वेल प्रेस्ड हों, तब भी आपका काम आसानी से होता है। थर्ड ए, अप्रेजल। आप जब भी किसी से मिलने जाते हैं, जाते के साथ में प्लानिंग शुरू मत कीजिए, अपना प्लान दिखाना शुरू मत कीजिए। पहले एक बॉन्ड क्रिएट कीजिए, एक उसके साथ में रिलेशन क्रिएट कीजिए, एक दोस्ती क्रिएट कीजिए ताकि वो आपको अच्छे से समझ सके, आप उसको अच्छे से समझ सके। आपको उसके आसपास में कुछ भी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो लिटरली अच्छी हैं, जो सही में अच्छी हैं, तो उनकी थोड़ी सी तारीफ भी करें। अगर सामने वाला व्यक्ति जिससे आप मिलने गए हैं उसके चेहरे में आज एक अलग तेज है, एक अलग ग्लो है, तो उसकी हल्की सी तारीफ करें। अगर अंदर से उसकी वाइफ आती है तो आप भाभी जी को देख करके एक हल्की सी तारीफ करें। अगर किचन में कुछ अच्छा बन रहा है, एक अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप बोल सकते हैं कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से, आज पक्का कुछ अच्छा बन रहा होगा। तो आप कुछ भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, झूठी तारीफ ना करें जो सामने वाला पकड़ ले। अब इससे यह होगा कि जब आप उससे एक बॉन्ड कायम करते हैं, जब आप उससे एक दोस्ती कायम करते हैं, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। दूसरा, उसको आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जब आप तारीफ करते हैं, जेन्युइन तारीफ करते हैं, तो सामने वाले को आपके ऊपर में एक भरोसा आता है और तारीफ सुनना वैसे भी सबको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड हो जाता है, फिर वो तैयार हो जाता है कि अब आप जो बोलने वाले हैं वो भी शायद अच्छा ही होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि उससे आप मेंटली कनेक्ट होइए। कभी भी अपना बिजनेस प्लान तुरंत शुरू कीजिए, आप उससे मेंटली कनेक्ट होइए, एक बॉन्ड एस्टेब्लिश कीजिए, थोड़ी सी तारीफ कीजिए, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिए और उसके बाद में आएगा हमारा 4th ए, आस्क। पूछिए,
सामने वाले से कई ऐसे सवाल कीजिए जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। जैसे उसके सपने क्या हैं, वो क्या पाना चाहता है, क्या उसकी प्रायोरिटीज है, वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है। हर किसी के सपने होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए तो कभी भी जरूरतों को पूरा करने का साधन नेटवर्क मार्केटिंग को समझा नहीं जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा समझा जाता है कि ये एक ऐसा साधन है जिससे सपने पूरे होते हैं, क्योंकि जरूरतें पूरी तो हर किसी के पास में हो ही रही हैं। हर कोई जो अपना काम कर रहा है वो अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। जरूरतों का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, जो एक मजदूर भी कर लेता है, एक किसान भी कर लेता है, एक प्राइवेट जॉब वाला भी कर लेता है, एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी कर लेता है। लेकिन सपने सबके पूरे नहीं होते, और सपने पूरे करने का नाम ही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आप सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए, उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिसका जवाब आप सुनना चाहते हैं। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस कीजिए, कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मत कीजिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिनका जवाब सामने वाला हाँ या ना में दे। जैसे, क्या आप ये बिजनेस करना चाहते हैं? सामने वाला हाँ या ना में जवाब देगा। क्या आप कार चाहते हैं? सामने वाला हाँ या ना में जवाब देगा। तो आप उससे ऐसे सवाल कीजिए जिससे वो बोले, वो अपनी भावनाओं को बाहर लेके आए, अपने व्यक्तित्व को बाहर लेकर के आए, उसे मजबूर हो जाए कि वो सोचे, वो आपको बोलते वक्त उन कल्पनाओं में खो जाए जो वो बोल रहा है। अगर वो अपने सपने में किसी कार की बात कर रहा है तो वो बोलते बोलते उस कार को भी याद करने लगे, और तब आएगा मजा, क्योंकि अब वो तैयार हो जाएगा उस कार को पाने के लिए। वो उस साधन को, उस जरिए को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा जो उसे उस कार तक पहुंचा सकते हैं, और आपका अधिकतर काम यहीं पे हो जाता है। और फिफ्थ, एफर्मेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर, हम जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं, हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन फिर हमें क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस में से कुछ कॉमन क्वेश्चन ये है कि सामने वाला बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, सामने वाला बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो क्यों ना हम इन क्वेश्चंस को प्लान दिखाने के पहले ही हटा दें। तो अब आप उससे एफर्मेशन लीजिए, आप उससे वादा लीजिए। अब आप उससे पूछिए कि सर, अगर आपने ये सारे सपने जो अभी मुझे बताए हैं, अगर यही आपको आपका कोई दोस्त बता रहा हो जिससे आप मिलने गए हैं, और आप उसको अपना बिजनेस प्लान बता रहे हो, और सामने वाला अगर आपको बोलता है कि मेरे पास तो समय नहीं है, तो आप उससे क्या कहेंगे? जिसके पास आप गए हैं, आपको यकीन है कि ये जो बिजनेस आप उसके पास लेकर के जा रहे हैं वो उसकी जिंदगी को 100% बदल के रख देगा, ये उसके सपने को 100% पाने में मदद करेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर सामने वाला आपको बोलता है कि सर मेरे पास समय नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? इसी तरीके से आपको अपना दूसरा सवाल भी रखना है। सर, सामने वाला शायद आपसे बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तब आपको क्या लगता है कि आपको उसको क्या बोलना चाहिए? क्योंकि सामने वाला आपसे हो सकता है तुरंत एग्री ना करे, या फिर सामने वाला इस बिजनेस की जो आप उसके पास लेके गए हैं उसकी इंपॉर्टेंस ना समझ रहा हो, या फिर समझने को तैयार ना हो रहा हो, या फिर खुद समझ नहीं पा रहा हो कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आपके मन में तो ये है कि आप उसकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आपको उसकी चिंता है, आप उसका कुछ भला करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वो हठी है, वो जिद करता है, और आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आपको किसी भी तरीके से उसको इस बिजनेस में शामिल करना है, उसकी भलाई के लिए। तो अगर वो आपसे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उससे क्या बोलेंगे? आप इतनी बात करते हैं तो सामने वाला सोच में पड़ जाता है। वो अपने आप को आपकी जगह रख के इमेजिन करता है कि आपकी जगह वो बैठा हुआ है और उसकी जगह उसका दोस्त बैठा हुआ है, और ये सवाल उससे उसका दोस्त कर रहा है। तो वो सोच लेता है कि मुझे ये जवाब देना है, मुझे ये जवाब देना है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके बाद ये सवाल वो आपसे नहीं कर पाता। तो आपके प्लान दिखाने के पहले ही ये सारे सवाल, ये सारी मुश्किलें कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सारी चीजें हट जाती हैं। और जब आप उसके सपनों को बाहर लेकर के आ रहे हैं, आप उसकी भावनाओं को बाहर लेकर के आते हैं, आप उसके इमोशंस को कनेक्ट कर देते हैं उसके ड्रीम्स के साथ में, तो वो मेंटली तैयार हो जाता है कि हाँ,
मेरे सपने तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूं उससे पूरे नहीं हो पाएंगे, तो मुझे कोई ना कोई ऑल्टरनेट बिजनेस करने की जरूरत है। तो अब वो आपके बिजनेस प्लान को ध्यान से सुनता है, या फिर बोल सकते हैं कि 70 to 80% वो तैयार हो जाता है मेंटली कि आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा। अगला 20% आप अपना बिजनेस प्लान कैसे उसके सामने प्रेजेंट करते हैं उस पर निर्भर करता है, और आपकी ज्वाइनिंग पक्की। आप सबके लिए एक बोनस भी मैं आपको दे देता हूं। ये जो अगला रिमेनिंग 20 to 30% है कि अब प्लान शो कैसे करना है, ये आपको मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम आपके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के सालों के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। ना सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस, बल्कि हमारे साथ जो लाखों लोगों की टीम जुड़ी हुई है, उनके साथ आने वाली दिक्कतों की, उनके साथ आने वाली परेशानियों की, हम सारी चीजों के अनुभव यहां पे शेयर करते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि आपकी जिंदगी बदलेगी और आपके जरिए बहुत से लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो मैं विकास अग्रवाल इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में, कि प्लान कैसे शो करें ताकि सामने वाला हमसे निश्चित तौर पे 100% जुड़ ही जाए। आप सबके लिए मैं ऊपर वाले से शुभकामनाएं मांगता हूं। आप सब खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके परिवार के सारे सपने पूरे हों, बस यही हमारी ऊपर वाले से कामना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।